छठ के एक दिन पहले मैं ना लौकी भात और पराठा खीर खाती हूँ और इसके बाद से मेरा निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। अभी ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे ये लेके जा रहे हैं घाट के यहाँ पर और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4:30 और हम लोग वहाँ पर जाके सारी जो तैयारियाँ हैं वो करेंगे और उसके बाद ठीक 5:30 बजे पानी में खड़े हो जाएंगे और जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ, पीयू कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो व्रत है ये बच्चों के लिए किया जाता है और ये निर्जला व्रत होता है। बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है छठ का, जिसमें है ना आप निर्जला व्रत रखते हैं, बच्चे की कामना करते हो, लंबी उम्र की, हेल्थ अच्छी रहे और सूर्य देव की आराधना करते हैं। फ्रेंड, आने के बाद पूजा की सारी चीज़ें जो है विधि विधान तरीके से चीज़ें कर दिया था और जो है सूरज देवता देख रहे हैं कि डूबने वाले हैं, अस्त होने वाले हैं। इस वजह से पानी में मैं आ गई और अर्घ जो है जहाँ जो भी वहाँ पर अवेलेबल रहते वो अर्घ देते हैं। और इस जो सूप है ना उसके अंदर फल, नारियल, अगरबत्ती सारी चीज़ें होती है। इसके साथ साथ मूली होता है, अदरक, और अदरक भी वो भी कैसा कि जो झाड़ वाला होता है ना वो, हल्दी झाड़ वाली, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है और बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। पर मेरी मन्नत थी कि नारियल के साथ मैं जो उपवास है वो करूँगी। ये मैंने मन्नत अपनी बेटी के लिए मांगा था ताकि मेरी बेटी बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से हो जाए। जो मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तब भी मैंने मांगा था कि ताकि मेरी जो पीहू है बहुत अच्छे से हो जाए। तो ये मेरी सारी मनोकामनाएं जो है पूरी हो गई। अगर आपको भी बच्चे के लिए कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो आप ये व्रत शुरू करें और मेरी मानिए ये व्रत जो छठी मैया आपके सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो डूबते सूरज के है ना अर्घ होती है ना वो पानी से दिया जाता है। मैं तो है ना बोल रही थी एक ही बार में 5 बार डाल दो ताकि है ना मैं घूमूंगी तो मुझे ज़्यादा चक्कर आएंगे। लोग है ना एक बार डालते हैं और घूमते हैं, तो मैं 5 बार डलवा देती है और घूमती है। फ्रेंड्स, हम नॉर्मली घाट पे जाते हैं सारी पूजा विधि करने के लिए, पर बहुत सारा मेहनत लगता है घाट पे जाने के लिए और बहुत सारे लोग नहीं थे इस साल। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि जो भाभी है इनके ना यहाँ पर टेरेस पे वो करते हैं, 14 साल से कर रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया इनके टेरेस पे ही आके पूजा विधि करेंगे। सिर्फ रूल ये होता है कि पानी में आपको खड़े रहना है, वो चाहे वो घाट हो, नदी हो या समुंदर हो, आप कहीं भी ये पूजा विधि कर सकते हो। कोई भी इसके अंदर रुकावट नहीं कि आप इस तरह से पूजा विधि करो या उस तरह से करो, बस मन की भाव होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सच्ची कहूँ ना मुझे ना उपवास नहीं होता है और इससे ना मुझे चक्कर भी आने लगते हैं, एसिडिटी बूस्ट होती है जिसकी वजह से सर दर्द भी होता है क्योंकि चाय वगैरह भी नहीं होता है, पानी भी नहीं होता है। तो इस वजह से ये जो उपवास है मुझे ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। पर फिर भी ये जो उपवास है वो हो जाता है जब आप है ना एकदम मन की श्रद्धा से करो। तो सबके अर्घ देने के बाद और जो सूरज देवता है वो डूबने के बाद मैं बाहर आई हूँ। सूप जो है साइड में रख दिया। चलिए आपको पूजा विधि दिखा देती हूँ किस तरह से हमने तैयारी की थी। सबसे पहले है ना जो 6 गन्ने लिए थे, छठी मैया है इससे 6 गन्ने, और उसके ऊपर साड़ी बांधा है और हार चढ़ाया है और नीचे 6 दिए भी जलाए थे जो है ना सूरज देवता की तरफ मुंह करेंगे। और उसके साथ साथ हमने एक छोटा सा तालाब जैसा बनाया था, उसके मट्टी से उसके ऊपर हमने कलश रखा था जिसके अंदर पानी, और उसके ऊपर चावल का कटोरी में चावल रखा था। फिर उस पर दिया और साइड में आम के पत्ते थे और उसके बाद उनको सिंदूर से टीका गया था और हल्दी लगाया गया था। तो यही थी इनकी पूजा विधि। पूजा होने के बाद सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और पैर छूते हैं। बड़ों का मैं पैर छू लेती है और सिंदूर लगवाती है। ये सिंदूर का ये कहना है कि है ना जिस तरह से हम है ना सिंदूर लंबी लगाते हैं उसी तरह से हमारा जो सुहाग है वो भी लंबी उम्र रहे, बच्चे भी अच्छे से रहे। ऑलमोस्ट यहाँ पर 7 बज चुके हैं। भजन वगैरह किया था और हम ना जाने की तैयारी करने लगे और जो सूरज देवता है जल्दी डूब गए हैं। साइड के जो दिए हैं वो फिर से जला सकते हैं, पर जो बीच का जो दिया लगा है ना कलश के ऊपर वो रात भर जलेगा और कल तक पूजा तक वो अखंड जलते ही रहेगा।
और ये देखिए हमारी जो पैकिंग है वो हो चुके हैं। वापस हम घर की तरफ चल दिए हैं। जितने भी फ्रूट्स आज यूज़ हुए वो कल रिपीट नहीं होंगे, दूसरे फ्रूट्स लगेंगे और दूसरा चीज़ें लगेगी, पर नारियल जो है वही यूज़ करेंगे। मैं खाना का देख के है ना, ये पीयू प्रिंस भी बोल रहे हैं मम्मी मेरे को भी रखो, तो मैंने ठीक है रखवा देते हैं। ये जो डोरी है ये सब लेके जा रहे हैं अपने घर, और दिया भी अपने घर लेके जा रहे हैं। गन्ना वगैरह जो है यहीं पे रहेगा। अगर घाट पे पूजा करते हैं ना तो गन्ना वगैरह भी लेके चली जाते हैं हम। घर आने के बाद जो मेरे सर में दर्द था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दर्द था और बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। इसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करने वाली हूँ, और दूसरा जो एक ड्रेस लिया था जो रात में पहनने के लिए वो पहनूँगी। मैंने सारी चीज़ें निकाल दिया है, और मेकअप जो है वैसे ही था। मैं एक नींद भी ले ली क्योंकि मुझे बहुत सर दर्द और चक्कर आ रहा था। अभी सो के उठी हूँ, देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। फ्रेंड्स चलिए बताती हूँ मैं सुबह से क्या काम की। सुबह मैंने ना पोहा बना दिया था सबके खाने के लिए। इसके बाद दोपहर के खाने के लिए दाल चावल और चने की रसेदार सब्ज़ी बनाई थी, ताकि यार दोनों टाइम हो सके, क्योंकि मुझे मालूम है कि दूसरे टाइम मुझसे काम नहीं होगा। मैंने कहा कि जैसे रोटी खाना होगा वहाँ से ले ले, और जो है चावल भाजी और दाल जो है वो खा लेना, आज के दिन मैनेज कर लो। पर क्या हुआ कि जो हिमादी थी ना वो आ गए और बोले कि मैं रोटी बना देती हूँ, जितने लोगों को जो खाना है वो मैं बना देती। तो उन्होंने सिर्फ रोटी बना दिया और मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। आज के दिन के लिए जो पटाखे बचा के रखे थे वो है ना यहाँ पर बाहर फोड़ रहे जा रहे हैं, और इनको है ना पटाखे फोड़ने में बहुत मज़ा आता है। चलिए मैं बोली चलो वीडियो लेते हैं बाहर जाके। तो फिर ये पटाखे फोड़ रहे थे और मैं उनके साथ साथ वीडियो ले रही थी। इनके साथ एक पचका हो रहा था कि इनके जितने ही पटाखे ना आधे से ज़्यादा फुसकी निकल रहे थे। जो अच्छे वाले थे, महंगे वाले थे, वो फुसकी निकल जा रहे थे, और जो लो क्वालिटी के थे वो बहुत अच्छे से जल रहे थे। यहाँ पर पीयू बोलती है मम्मी कब तक मेकअप रखोगे, चलो मैं निकालने में मदद करती हूँ। यहाँ पर पीयू ने वाइप्स लिया और मेरे जितना भी मेकअप है वो निकालना शुरू कर दिया है। मम्मी सारा मेकअप निकाल दो, इस तरह से स्किन ख़राब हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से बेटी होती है ना, तो आपका जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाता है। आपकी जो प्रॉब्लम से बेटियाँ समझ जाती है कि आपको क्या लगेगा, बिना कहे वो है ना आपकी हेल्प करने लगती है, और बहुत समझदार होती है। कि आपकी भी बेटी इस तरह से है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर पीयू भी बोलने लगी मम्मी कितना मेकअप करते, देखिए बोल रही थी निकल ही नहीं रहा है मम्मी ये ब्लैक वाला, कितना मेकअप करते हो आप। फ्रेंड्स मैंने ना अपना मेकअप वगैरह सब निकाल दिया है, और यहाँ पर प्रिंस भी सोने की तैयारी हो गई है, पीयू की भी सोने की तैयारी हो गई है, और अभी हम लोग सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे और सारे जो पूजा विधि है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इस वक्त क्या हो रहा है चलिए वो दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स ये जो सारे फ्रूट्स है ये चढ़ाए जाएंगे कल, और आज की जो फ्रूट्स की चीज़ें हैं वो निकाल दिया जाएगा और वो साइड में रख दिया जाएगा। सूप वाला फ्रूट्स और जो दौरी में था वो फ्रूट सारे चीज़ें निकाल दिया जाएगा। और इसी साथ साथ ना थैली पैक कर दे रहे हैं, क्योंकि है ना हमें ना जब मैं उपवास करती हूँ ना तो बहुत सारे लोग अपना फल वगैरह लाके देते हैं, ताकि सुबह अर्घ में वो फल यूज़ हो सके और उनको प्रसाद के तौर पे मिल सके। इसलिए बहुत सारे लोगों ने पैसे भी दिए थे, तो उनके नाम की जो थैलियाँ है वो हम बना देते हैं, और सुबह अर्घ देने के टाइम पे वो सारे फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं। अगर वो आ सके अर्घ देने के लिए तो ठीक है, अगर वो नहीं आ पाए तो उनके घर वो फ्रूट्स पहुंचा दिया जाएगा अर्घ देने के बाद। फ्रेंड इसे ना छठी मैया का जो प्रसाद है वो उनको मिल जाता है, प्लस आशीर्वाद भी मिल जाता है। वो अवेलेबल हो या ना हो तो उनके फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं। ये देखिए सारे फ्रूट्स की थैलियाँ जो है बनाई जा रही है अलग अलग। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।